हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान का अखाड़ा में। आज हम विश्पला कौन थी, क्या थी और कैसी थी, इनका जीवन के बारे में आज हम आप लोगों को बताने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। बिना देरी किए हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। विश्पला वैदिक काल की एक ऐसी वीरांगना थी जिनकी एक टांग लोहे की बनी थी। अब ये हमारा शीर्षक है और इस कहानी में हम आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना, भारत का इतिहास बहुत विशाल है और यही इसकी खासियत और बदनसीबी भी है, क्योंकि बहुतायत लोगों को भारत के इतिहास के बारे में ज्ञान ही नहीं है। आज हम आपको वैदिक काल के इतिहास में लेकर जा रहे हैं, जहां एक ऐसी वीरांगना हुआ करती थी जिसकी एक टांग लोहे से बनी थी। युद्ध लड़ते वक्त उस योद्धा की एक टांग कट गई थी, जिसके बाद उसे प्रोस्थेटिक लेग यानी कि नकली टांग भेंट में दी गई थी। उस वीरांगना का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। यह उस वक्त की बात है जब बाकी दुनिया में सिर्फ बर्बर राज हुआ करता था, जब दुनिया के अन्य होमोसेपियंस मतलब मानव पत्थर से औजार बनाते थे। तब भारत बाकी दुनिया से विज्ञान और तकनीकी के मामले में बहुत आगे हुआ करता था। भारत में आज से हजारों साल पहले नकली टांग लगाने की तकनीकी थी। तभी तो उस वीरांगना को घायल होने के बाद लोहे की नकली टांग दी गई थी और वह उसी के दम पर युद्ध लड़ने जाती थी। आगे हम इस कहानी में बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विश्पला की। यह वीरांगना जिसकी टांग लोहे की थी। ज़्यादातर लोगों को विश्पला के बारे में इसीलिए नहीं मालूम क्योंकि देश के सिर्फ कुछ राज्यों की कुछ स्कूलों में विश्पला का पाठ क्लास 9वीं भर में ही पढ़ाया गया था, वो भी संस्कृति में। हिंदी में आपने अब्दुल और उसके चिमटे की कहानी पढ़ी होगी और आपको याद भी होगा, लेकिन संस्कृति की कहानी कहाँ याद रहती है। इसीलिए विश्पला के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। कौन थी विश्पला? आज से करीब 3200 साल पहले मतलब 1200 बीसी में भारत में विश्पला नाम की वीरांगना थी। वह एक योद्धा और अपने साम्राज्य की रानी थी। वह दुनिया की पहली इंसान थी जिसकी एक टांग नकली थी। विश्पला की कहानी ऋग्वेद से पता चलती है। ऋग्वेद के आरवी 1.11.10। फिर है दूसरा पॉइंट इसमें 116.15। नेक्स्ट पेज है इसमें ऋग्वेद काल में 117.11, 118.8 एंड आरवी 10.39.8 में विश्पला की कहानी उल्लेखित मिलता है। मैं इस कहानी में स्क्रीनशॉट इसका लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। विश्पला की कहानी। विश्पला एक आश्रम में पली बड़ी थी, जहां उसने गुरुओं से युद्ध कला बचपन में ही सीख ली थी। उस बच्ची को यहाँ तक कि मालूम नहीं था कि वह कौन है, कहाँ से आई है, उसके माता पिता कौन थे। उन्होंने पुष्यमिन ऋषि के संरक्षण में रहकर अपने भाग्य की तैयारी की थी। विश्पला अपनी मंजिल की तलाश करते हुए अस्तिकानीर राज्य पहुंच गई, जहां विश्पला का विवाह खेलराज नामक राजा के साथ हुआ था। खेलराज पराक्रमी राजा था और विश्पला भी शक्तिशाली योद्धा थी। एक बार दुश्मन ने खेलराज के राज्य में हमला कर दिया। दोनों शासकों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। खेलराज को युद्ध मैदान में देख विश्पला भी जंग में उतर गई। विश्पला ने ऐसा युद्ध किया जैसे स्वयं चामुंडा देवी धरती में
दुश्मनों का विनाश कर रही हो। दुश्मनों के लिए विश्पला से जंग जीतना मुश्किल हो रहा था। तभी सैनिकों के झुंड ने मिलकर विश्पला पर हमला किया और इसी दौरान उनका एक पैर कट गया। पैर कटने के कारण विश्पला युद्ध नहीं लड़ सकती थी। विश्पला फिर भी युद्ध करना चाहती थी। पैर कटने के बाद विश्पला ने एक यज्ञ किया। अब उस यज्ञ की कहानी हम जानेंगे। जंग में पैर कटने के बाद भी विश्पला को युद्ध में हिस्सा लेना था, इसलिए उसने अश्वमेध यज्ञ किया। उसने 2 अश्विनी कुमारों की तपस्या की। अश्विनी कुमार ऐसे देवता थे जिनका शरीर इंसान की तरह था, लेकिन सिर घोड़े के जैसा। ऋग्वेद में लिखा है कि अश्विनी कुमार के 2 जुड़वा देवता जिनका सिर अश्व मतलब घोड़े का है, वह अपने सोने के रथ से हवा में उड़ते रहते थे और असहाय लोगों की मदद करते थे। अश्विनी कुमार के दोनों जुड़वा भाई दयालु और भोले थे। विश्पला की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने विश्पला को एक लोहे का पैर उपहार में दिया था ताकि वह लड़ाई में भाग ले सके। आगे फिर क्या हुआ देखते हैं हम। विश्पला को अश्विनी कुमारों ने जो लोहे का पैर उपहार में दिया था, उसके दम पर विश्पला दोबारा जंग के मैदान में उतरी। विश्पला को देख दुश्मन भयभीत और आश्चर्यचकित रह गए। विश्पला ने हजारों सैनिकों को मार गिराया था। विश्पला के साहस और उसकी नकली लोहे की टांग के बाद युद्ध लड़ने की कहानी ऋग्वेद में उल्लेखित की गई है। इस ऋग्वेद काल में जिस पन्नों में उल्लेखित की गई है, मैं उसका स्क्रीनशॉट इस कहानी के बीच में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी का, हम देखते हैं। इस कहानी के पीछे के विज्ञान को समझिए। भारत प्राचीन इतिहास के कितना एडवांस था। वैसे तो प्रोस्थेटिक लेग का आविष्कार 18वीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन असलियत यह है कि भारत में यह तकनीकी और उपचार वैदिक काल से पहले से मौजूद था, जब बाकी दुनिया के लोगों के पास भाषा ही नहीं थी। तब उस काल में भारत के ऋषि मुनि और विद्वान ग्रंथ और वेद लिखा करते थे, और आज सभ्य समाज उन वेदों को काल्पनिक माइथोलॉजी कहता है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप इस कहानी के वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट करिए, और मैं मिलती हूँ ऐसी ही कहानी, ऐसी ही वीरंगना के नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।